अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनए जो है अपनी कॉपीज कैसे बनाता है। जब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि एक विरासती मादा है, और ये रेप्लिकेशन कब करता है? जाहिर सी बात है, जब एक डीएनए तकसीम होके एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। मीन्स आप कह सकते हो कि जब सेल तकसीम हो रहा होता है उस टाइम डीएनए ने अपनी कॉपीज बनानी होती है। तो रेप्लिकेशन का जो वर्ड है ये निकला है रेप्लिका से। रेप्लिका का मतलब है एग्जैक्ट कॉपीज या एग्जैक्ट कॉपी। तो किस चीज की कॉपी? डीएनए की कॉपी बनाने का अमल। अब डीएनए की कॉपीज बनाने का जो अमल है, इसके बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन थी। कुछ साइंसदान कहते थे कि ये कंजर्वेटिव मॉडल बनाता है, कुछ साइंसदान कहते थे कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बनाता है, और कुछ कहते थे कि ये डिस्पर्सिव मॉडल बनाता है। अब ये क्या है? कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल। ये एक्चुअल में डीएनए की कॉपीज बनाने के डिफरेंट तरीकाकार हैं जिनको हमने पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव मॉडल। क्या होता है कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर? बेटा, ऐसा मॉडल या ऐसी डीएनए की तकसीम या डिवीजन या उसकी कॉपीज बनाने का अमल जिसके अंदर डीएनए जो है वो एग्जैक्टली अपने जैसी नई रेप्लिका बना लेता है। आपको पता है कि डीएनए जो है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है एक स्ट्रक्चर डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड। एक ये स्ट्रैंड हो गया और एक ये स्ट्रैंड हो गया। सॉरी, इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि ये किस तरह से डबल स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है जी, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड होते हैं इसके। अब जो कंजर्वेटिव मॉडल है इसके अंदर कहते हैं कि जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है ये अपने जैसी एग्जैक्ट रेप्लिका बना लेता है विदाउट अनजिपिंग, विदाउट कन्वर्जन इनटू सिंगल स्ट्रैंड। मतलब डायरेक्ट इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आगे क्या कर लेते हैं? नई कॉपी बना लेते हैं, नया रेप्लिका बना लेते हैं। और वो भी क्या होता है जी? डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। मींस ऐसा मॉडल जिसके अंदर पेरेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाए, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मॉडल। सिंपल सा। आपको पता है डीएनए किस चीज का बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होते हैं? आपको पता है एक पेंटोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है और एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। पीछे हमने पढ़ा था, फास्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए से लोग दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? कंजर्वेटिव मॉडल ऐसा मॉडल जिसके अंदर पेरेंट डीएनए अपनी एग्जैक्ट नई कॉपी बना रहा है, इसमें अनजिपिंग नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मॉडल। उसके बाद है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी, इन बिटवीन, इंटरमीडिएट होता क्या है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर सच टाइप ऑफ मॉडल इन विच पेरेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनजिप, अनकॉइल एंड फॉर्म न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स। मींस कि हमारे पास ये डीएनए है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। ठीक है जी, और ये डबल स्ट्रैंड क्या होगा? सबसे पहले अनजिप होगा। अनजिप मतलब इसके जो डबल स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंड में तकसीम हो जाएंगे, एक सिंगल स्ट्रैंड में अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, एक ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया। अब क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये है दोनों पेरेंट स्ट्रैंड, दैट इज आल्सो पेरेंट स्ट्रैंड। कहां से? इस पेरेंट स्ट्रैंड से अलहदा हुआ पेरेंट स्ट्रैंड।
और हर एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर नया स्ट्रैंड अटैच हो जाता है जिसको आप कहते हो डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, एक नया स्ट्रैंड जो है वो अटैच हो जाएगा जिसको आप कहोगे डॉटर स्ट्रैंड। तो इस तरह से एक पेरेंट डीएनए नए जो है नई अपनी कॉपी बना लेगा। इसके ऊपर भी आप कह सकते हो डॉटर स्ट्रैंड है और इसके ऊपर भी डॉटर स्ट्रैंड है। तो एक से कितने बन गए, 2 बन गए। दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। और कुछ साइंसदान ऐसे थे जो कहते थे कि डीएनए जो है वो डिस्पर्सिव कंडीशन में अपनी कॉपीज बनाता है। क्या मतलब हुआ डिस्पर्सिव, कि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है ये सबसे पहले डिस्पर्स होता है, टूटता है, ठीक है जी, और टूटने के बाद अपनी जैसी नई कॉपीज बना लेता है। कैसे, मिसाल के तौर पे ये दरमियान से टूट गया, यहां से, ठीक है, दरमियान से टूटने के बाद इसके जो ये स्ट्रैंड है इसके साथ भी नए न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और इस स्ट्रैंड के साथ भी नए न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या हो जाएंगे जी, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे इस तरह से। दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मॉडल। क्या कहते हैं इसको बेटा, डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, अब ये जो है कंफ्यूजन थी, कुछ साइंसदान कह रहे थे जी डिस्पर्सिव मॉडल के जरिए से डीएनए रेप्लिकेशन होती है, कुछ कह रहे थे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के जरिए से, कुछ कह रहे थे कंजर्वेटिव मॉडल के जरिए से। अब इनको क्लियर करने के लिए 2 साइंसदान आए, एक का नाम था मिजेल्सन और दूसरे का नाम था स्टाइल। उनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।